हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जनाब साले बिन कैसान के पास पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, और फिर बाद में आप उनके मुरीद भी हुए, बकायदा दर्स लेते थे तरीकत का। हजरत जनाब साले बिन कैसान के पास तालीम थी। इनके वालिद जनाब अब्दुल अजीज उस वक्त मिस्र में बहुत बड़े ताजर थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद। तो इनके पास छोड़ गए, कहा मेरे बेटे की सिर्फ इनको दीन ना पढ़ाना, इसकी रूहानी तरबियत भी करना। एक दिन उस्ताद जी ने असर की नमाज का सलाम फेरा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हो गए, एक रकत उनकी रहती थी पीछे। तो आपने नमाज के बाद बुलाया और बड़े मीठे लबो लहजे में कहा, उमर क्या बात है, तेरी एक रकत रह गई? तो कहने लगे, उस्ताद जी मैं कंघी कर रहा था, शीशे के आगे खड़ा था, तो आईना देखते देखते बाल संवारते संवारते मुझे पता ही नहीं चला, जब आया हूं तो लेट हो गया। हजरत साले बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह ने इनके वालिद को मिस्र में खत लिखा, फरमाया आपका बेटा मेरी पूरी फर्मा बरदारी नहीं करता, कल को मुझे ना कहना तरबियत सही नहीं हुई। आज फलां तारीख को उसने एक रकत पूरी छोड़ दी है जमात के साथ, इसलिए कि वो कंघी कर रहा था बालों की, पूरी रकत छोड़ दी है। अब्बा जी बहुत बड़े ताजर थे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मौलवी तो पागल हो गया, इसको तो पता ही नहीं क्या हो गया, अभी बच्चा हो जाएगा सियाना, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। हजरत अब्दुल अजीज ने वहां से एक शख्स भेजा, पैसे दे के, घोड़ा दे के, फरमाया मदीने जाओ, और सीधा मदीने आया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को घर से उचका, बुलाया नहीं, जबरदस्ती पकड़ा, उचक के घोड़े पे बिठाया, हजाम की दुकान पे ले गए, फरमाया इसकी टेंड कर दो। ने बाल काट दिए और बाल कटवा के सीधे हजरत साले बिन कैसान के पास ले गए। कहने लगे, हुजूर ये खाता है इसके वालिद का, मैंने इसकी टेंड करा दी है, जिस बालों की वजह से इसकी जमात रह गई थी मैंने वो बाल ही खत्म कर दिए।